हेलो एस्परेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लास्ट पार्ट से, फर्स्ट चैप्टर के। अगर आपने पिछली पूरी सीरीज नहीं देखी रहेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये पूरे पिछले हमने जो भी लेक्चर्स कवर किए हैं तो वो डेमो थे। फर्स्ट चैप्टर पूरा डेमो रहेगा और सेकंड चैप्टर से पूरा ऐप में रहेगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए, इसी तरह से हम आगे की जो भी चैप्टर्स रहेंगे वो कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स पसंद आते रहेंगे, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर, तो हमने क्या क्या कवर किया। 1.1 से लेके हमने 1.15 तक कवर किया, 16 17 भी हो गया, और आज हम देखेंगे 18 जो कि है इन्फ्लेशन इंडाइसिस। अभी इन्फ्लेशन होता क्या है? ये महंगाई है। मतलब क्या? द इट रेफर्स टू द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। मतलब अगर कोई चीज़ अभी पिछले साल 10 रुपए की मिल रही थी तो अभी मिल रही है 15 रुपए की, तो जो 5 रुपए बढ़ गया है वो है इन्फ्लेशन। और एक बात होता है परचेजिंग पावर जो है मनी की। अभी देखो, जो 10 रुपए में चीज़ एक मिल रही थी, अभी 20 रुपए में वो चीज़ हार्डली कुछ मिलेगी। मतलब 15 रुपए में एक होगा या फिर 20 रुपए की होगी, तो 20 रुपए की जो जो परचेजिंग पावर थी, मतलब क्या, 10 रुपए में जो चीज आ रही थी 5 साल पहले, तो अभी वो 10 रुपए में नहीं आती, वो होती है 100 रुपए की। तो जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है मनी की। मतलब जो पावर थी, 10 रुपए वाली जो पावर थी वो कम हो गई, तो इसको भी बोला जाता है डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर, को भी इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक है। अभी इसमें काफी अलग अलग इंडाइसेस हमने देखेंगे। अभी इंडिया में क्या कौन से मेजर इन्फ्लेशन इंडाइसेस है। तो पहला आता है सीपीआई। सीपीआई क्या मेजर करता है? तो रिटेल प्राइसेस, मतलब जो भी कंज्यूमर भरता है वो होता है रिटेल प्राइसेस। अभी कंज्यूमर किसमें किसमें बढ़ता है? तो फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग, फेयर, एजुकेशन, हेल्थ। तो जितना भी खर्चा कर रहे हैं हम, तो वो आता है सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर कितना प्राइस दे रहा है उसका इंडेक्स। तो ये कंजम्पशन पैटर्न पर स्पेसिफिक ग्रुप पर रहता है। अभी हर एक ग्रुप का अलग अलग रहता है। अभी अर्बन हो सकता है, रूरल हो सकता है, एग्रीकल्चर। अभी हम देखेंगे इसके टाइप्स। अब इसको पब्लिश कौन करता है? तो एनएसओ करता है अंडर मॉस्पाई। मॉस्पाई मतलब क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब इसका बेस ईयर क्या है? 2012 है। अभी इसमें अलग अलग टाइप्स है। जैसे मैंने बताया, हर एक सेगमेंट, हर एक कंज्यूमर का सेगमेंट अलग रहेगा। जैसे रूरल का अलग रहेगा, अर्बन का अलग रहेगा। फिर दोनों का क्या रहेगा? तो ये होता है, मतलब इसी को हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो आरबीआई, अभी देखो आरबीआई को क्या दिया है। आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन टारगेट करता है। अभी इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो बेसलाइन होना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ तो इंडेक्स होना चाहिए, है ना। अभी किसके रेफरेंस से वो करेगा? तो वो ये दोनों को कंबाइन करके जो भी टारगेटिंग रहेगा इन्फ्लेशन का, उसके इसके ऊपर रहता है। 4 + -2 का टारगेट दिया है। मतलब क्या, 2 से लेकर 6% तक आपका इन्फ्लेशन हेल्दी रहता है। महंगाई इतनी भी बुरी नहीं है, पर अगर हद से ज्यादा बढ़ गई तो फिर वो बुरी है। ठीक है। तो इसके लिए ये है। अभी इसमें टाइप्स क्या है? रूरल, अर्बन, कंबाइन। जो आरबीआई किसके बेसिस पर करता है? तो सीपीआई कंबाइन पर करता है, याद रखिएगा। फिर इंडस्ट्रियल वर्कर, फिर एग्रीकल्चर लेबरर्स, और रूरल लेबरर। ठीक है, ये हो गया। कितना हो गया? 3 3 6। अभी एक एक करके देखते हैं हम क्या क्या रहता है। सीपीआई रूरल जो है वो मेजर करता है इन्फ्लेशन जो रूरल कंज्यूमर्स फेस करते हैं, जैसे कि जो भी गुड्स और सर्विसेज जो टिपिकली कंज्यूम होते हैं रूरल एरियाज में, जैसे फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, हाउसिंग, तो उसके ऊपर ये देखते हैं। और एनालाइज करता है भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कितना है विलेजेस पर, तो वो मदद मिलती है इसमें। फिर वैसे ही रूरल का भी वैसा ही अर्बन कंज्यूमर्स पर क्या क्या रिलेवेंट रहता है। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सिटीज और टाउन्स में जो भी इन्फ्लेशन ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें कंजम्पशन पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं हम। और ये डिफरेंस डिफरेंस देख सकते हैं हम कि रूरल और अर्बन में कितना डिफरेंस आ रहा है या नहीं। फिर आता है कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या, दोनों को कंबाइन किया तो वेटेड एवरेज निकालते हैं रूरल और अर्बन का। और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना है अक्रॉस इंडिया। तो ये मेन इंडेक्स है जो आरबीआई यूज करता है अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसका सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर मिलता है हमें प्राइस राइज का पूरे जनरल पॉपुलेशन में। मतलब अभी दोनों को कंबाइन कर दिया तो एक जनरल पॉपुलेशन हमारा कितना प्राइस राइज से गुजर रहा है वो समझ में आ जाएगा। फिर आता है सीपीआई आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू मतलब क्या? इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो वैसा ही है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है इन्फ्लेशन में वो मेजर करेगा। इसको पब्लिश कौन करता है? तो लेबर ब्यूरो, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। इसका इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो ये कैलकुलेट करता है डियरनेस अलाउंस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और वेज रिवीजन ऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब आपको वेज रिवाइज करना है या नहीं, कितना अभी कम चल रहा है। मतलब अगर इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो डियरनेस अलाउंस और वेज रिवीजन करने में मदद करता है ये। फिर आता है एग्रीकल्चर लेबरर्स। वैसा ही है, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है प्राइमरली जो फार्म्स रहते हैं तो उसके ऊपर रहता है। पब्लिश कौन करता है? लेबर ब्यूरो ही करता है। और ये रिवाइज करता है मिनिमम वेजेस कितने देने चाहिए, और ये असेस करता है रूरल पॉवर्टी लेवल्स को।
इवन रूरल लेबरर्स भी वैसा ही है, जो अफेक्ट करता है रूरल लेबरर्स को, जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों में है, इसको भी लेबर ब्यूरो ही पब्लिश किया जाता है। और पॉवर्टी एस्टिमेशन और रूरल जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको मदद करता है ये एस्टिमेट निकालने। अभी हम एक अलग सेगमेंट में आते हैं। अभी तक तो हमने देखा ये सब पूरा था सीपीआई के अलग अलग टाइप्स। अभी हम देखेंगे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई देखते हैं। डब्ल्यूपीआई क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब क्या? एक एवरेज चेंज इन प्राइसेस जो गुड्स का बल्क में देखा जाता है, मतलब होलसेल लेवल पर कितना चेंज हो रहा है रिटेल पर पहुंचने से पहले, जो होलसेल में जो रहता है, तो वो जो प्राइस रहेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है? जो भी प्राइस चेंज होता है प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, मतलब होलसेलर के पर्सपेक्टिव से। अब इसमें मेजर कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो पहला तो ये कि बस गुड्स का प्राइसेस रहता है, सर्विसेज का नहीं रहता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हुआ है। अगर मेजर कंपोनेंट्स और वेटेज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का है 64.23%, सीमेंट टेक्सटाइल्स और केमिकल्स का है। फिर आता है प्राइमरी आर्टिकल्स जो कि 22.62% है, जो फूड नॉन फूड और मिनरल्स होते हैं। और फ्यूल और पावर सबसे कम है 13.15%। तो ये मेजर कंपोनेंट्स और वेटेज है इसका, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा किसका है तो ये आप देख सकते हो। फिर आता है इसको पब्लिश कौन करता है तो ओईए, मतलब क्या? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है। फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो मंथली ये करते रहते हैं ये पब्लिश। और इसमें की ऑफन, मतलब जो की पॉइंट्स है इसमें, तो ये जनरली एसेस करता है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को प्रोड्यूसर लेवल पे। मतलब प्रोड्यूसर लेवल पे क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, पहले 10 था, फिर 5 हो गया, फिर 8 हो गया, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो असेस करने में मदद करती है प्रोड्यूसर लेवल पे। और आरबीआई पहले रिलाई करती थी डब्ल्यूपीआई पे, जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस होते थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो डब्ल्यूपीआई करती थी। पर 2014 से इन्होंने सीपीआई कंबाइन कर दिया। और ये जनरली रिफ्लेक्ट नहीं करता है कंज्यूमर इन्फ्लेशन इतना एक्यूरेटली जैसे सीपीआई करता है। तो ठीक है। अब एक कंसेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब क्या? तो ये मेजर करता है लेवल ऑफ प्राइस चेंजेस, मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, वो दर्शाने के लिए ये किया जाता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को डिवाइड करके एक मिल जाता है कि जीडीपी डिफ्लेटर कितना होना चाहिए। अब इसके फीचर्स क्या है तो ये ब्रॉड कवरेज देता है कि भाई बस ये पूरा इंक्लूड करता है, मतलब इसमें सभी गुड्स और सर्विसेज जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे तो उसका एक ब्रॉड कवरेज देता है। कोई फिक्स बास्केट नहीं है, जैसे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में फिक्स बास्केट था कि भाई इतने मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, ये रहेगा। तो ये फिक्स बास्केट पर नहीं रहता है और अपडेट होता है हर साल, प्रोडक्शन जैसा चेंज होता है वैसे। और ये एक्चुअल इकोनॉमी वाइड इन्फ्लेशन कितना है, क्या है, वो दर्शाता है। अभी एग्जांपल के तौर पर हमारा नॉमिनल जीडीपी था 2024 में 220 लाख करोड़, और रियल जीडीपी था, अगर 11-12 के प्राइसेस की अगर बात की जाए तो 200 लाख करोड़ था। तो अगर डिवाइड कर दिया तो 110 आ रहा है, मतलब 100 अगर मान के चलिए हमारा बेस ईयर है, तो 10% से हमारा बढ़ गया है। ठीक है? प्राइसेस जो है ओवरऑल कितना बढ़ गए हैं तो 10% से बढ़ गए हैं कंपेयर टू द बेस ईयर। उम्मीद है आइडिया लग गया रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, पूरा जो ये अभी पूरा लेक्चर में हमने बताया पूरा इसमें क्या चल रहा था, तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई जीडीपी डिफ्लेटर इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है, तो ये आप पूरा समराइज कर सकते हो। इसमें कवरेज किसको क्या है, कौन यूज करता है, बेस ईयर क्या है, पब्लिश कौन करता है। तो ठीक है, या आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं ये। ठीक है, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि क्या चल रहा था इसमें। और आगे के जो लेक्चर रहेगा तो वो रहेगा हमारा पूरा पीवाई क्यू उस पर रहेगा। तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, जितना हो सकता है ये पूरा पूरा सीरीज जो है फर्स्ट चैप्टर का वो अच्छे से करिएगा। और जल्दी मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। चलिए फिर, जय हिंद।